तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th पॉलिनॉमियल्स की शुरुआत आज हम करेंगे। और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। और ऑलरेडी आपने जो है स्टैंडर्ड 9th में पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी आपको। ए एक्स रेज टू एन प्लस ए टू एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस अप टू डिक्रीजिंग पावर में जो है एक्स के अगर कोई कोई फंक्शन होगा उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। और पोलिनोमियल का जो है हाईएस्ट पावर जो है उसको हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा एन, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है एन। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल ले ले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो है एक्स स्क्वायर का मतलब 2 जो है हाईएस्ट पावर है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, एग्जांपल ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली अगर डिग्री 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्योंकि क्वाड्रेट जो है स्क्वायर का मतलब होता है, क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर। तो ये पोलिनोमियल जो है एक्चुअली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसका डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। और अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं, अगर सपोज एक पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और हम अगर x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करना चाहेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे p ऑफ 2 या फिर p ऑफ k से डिनोट करेंगे। और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। इसको इस तरह के लिख सकते हैं और इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये पी ऑफ के की तरह लिख सकते हैं। ऑलरेडी जो है ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का? जीरोस का मतलब होता है कि ऐसा एक्स का वैल्यू कि जहाँ पे पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो है जीरो हो जाए, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या हो जाए, जीरो, या फिर y इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ये लाइन है, ये लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, लीनियर है। और अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो उसका मतलब है ये एक्चुअली पी ऑफ एक्स ही है। ये एक्चुअली क्या है, पी ऑफ एक्स। तो y को जीरो कर दो, मतलब पी ऑफ एक्स को जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, तो x हो जाएगा -3/2। एक्चुअली जो है -3/2 कॉमा जीरो, ये पॉइंट ही है। ये पॉइंट जो है -3/2 कॉमा जीरो है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो उसका एक ही मतलब होगा, जीरोस फाइंड करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ पे जो टच हो रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच हो रही है वो कर्व, उसे फाइंड करना होगा। तो जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ये फिगर भी है। तो इस फिगर में देखिए -1,0 और 4,0 पे जो है ये एक्स एक्सिस को टच हो रहा है या फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पोलिनोमियल का नाम दे दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये रहा, ये पोलिनोमियल का नाम दे दिया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स होंगे। ये दोनों को क्या बोलेंगे, या फिर उसको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे या फिर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो इस केस में दो रूट्स या फिर दो जीरोस है, एक एक्स इज इक्वल टू -1 पे और एक एक्स इज इक्वल टू 4 पे, एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 4 पे। सिमिलरली एक ग्राफ भी है, ये ग्राफ जो है ये कर्व दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके भी दो जीरोस होंगे और नीचे से भी करेगा फिर भी एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, ये भी जो होगा जो दो जीरोस है। वाई एक्सिस को टच हो रहा है वो नहीं देखना है, वाई एक्सिस को टच हो रहा है वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ जो एक्स एक्सिस पे जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो को ही देखना है, क्योंकि पोलिनोमियल का जीरो एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो पे आएगा और वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे आएगा। उसका जीरो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। इस केस में देखिए एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, इसको हम एक ही पॉइंट कहेंगे और एक ही जीरोस मिलेगा। इस केस में कितने जीरोस हैं, एक जीरो। सिमिलरली इसमें भी एक ही जीरो है, इस कर्व का एक ही जीरो है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं हो रहा है, ये तो वाई एक्सिस पे टच हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहा है तो इसके जीरो जीरोस हो जाएंगे, बिकॉज नॉट टचिंग एट एक्स एक्सिस, नॉट इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस, ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस। सिमिलरली इस केस में भी जो है
एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों केस में जो है जीरो जीरोज आ जाएंगे। इन दोनों केस में कितने जीरोज होंगे, इस कर्व के दो जीरो जीरोज। तो उसका मतलब एक ही हुआ, आप समझ लीजिए एक्स एक्सिस पे जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज होंगे, उतने जीरोज होंगे। तो चलिए इससे आप एग्जाम्पल 1 भी सॉल्व कर सकते हैं इसका। और ये एक आध और एग्जाम्पल है, इधर 1 2 और 3 जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। और ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व है। तो अगर x जीरो ले लेंगे तो y जीरो मतलब एक ही पॉइंट आ जाता है ओरिजिन, तो यही है, एक ही जीरो होगा इस केस में, एक जीरो होगा। और इस केस में जो है दो जीरो होंगे, इस केस में कितने होंगे, दो जीरो। ये कोई भी कर्व हो सकता है, इसका नाम अभी दिया नहीं है। तो चलिए अब एग्जाम्पल 1 में देख लेते हैं। लुक एट द ग्राफ्स बिलो, each graph is of type y is equals to p of x for polynomial p of x, find the number of zeros। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो फर्स्ट के लिए आंसर आ जाएगा 1 0 है। इस केस में 1 0 है क्योंकि कर्व जो है, कर्व टचेस या फिर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में आ जाएगा आंसर सेम रीजन, और दो पॉइंट पे टच हो रहा है, इसीलिए ये आ जाएगा टू जीरोज आ जाएगा। इस केस में कितने जीरोज होंगे, टू जीरोज। सिमिलरली थर्ड केस में कितने जीरोज होंगे, थर्ड केस में ये हो जाएगा एक जीरो, दो और थ्री जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज होंगे, थ्री जीरोज। आप रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि कर्व टच इज द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ये जो है सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, इस बार तो वाई एक्सिस को टच हो रहा है, ये पॉइंट गिनेंगे नहीं, तो सिर्फ 1 0 आ जाएगा। एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, वही पॉइंट को कंसिडर करना होगा, वाई एक्सिस के लिए नहीं। तो इधर भी 1 वाई एक्सिस को टच हो रहा है, पर उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो एक इस केस में भी 1 0 होगा, और इस केस में कितने जीरो होंगे, 1 2 3 और 4, टोटल 4 जीरोज होंगे। इस केस में 4 जीरोज होंगे। और रीजन क्या है, फोर टाइम्स जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, इसलिए 4 जीरोज होंगे। और लास्ट में जो है एग्जाम्पल 1 से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। इस केस में भी हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है फर्स्ट फिगर देखिए आप, फर्स्ट फिगर में कहीं भी जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो कर्व के जीरो जीरोज हो जाएंगे। इस केस में कितने जीरोज हो जाएंगे, रीजन लिख दीजिए, कर्व या फिर लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो इस केस में आ जाएंगे जीरो जीरोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड में आ जाएगा एक जीरो आ जाएगा, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये सब आपको एक जीरो होगा सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड के लिए आंसर आ जाएगा एक एक्सिस पे, और दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट्स होंगे, तो 3 जीरोज आ जाएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे। सिमिलरली फोर्थ के लिए आ जाएंगे 2 जीरोज, फोर्थ के लिए आ जाएंगे 2 जीरोज। और फिफ्थ के लिए आ जाएंगे 1 2 3 और 4 जीरोज आ जाएंगे। टोटल कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज। और इसके लिए आ जाएंगे 1 2 और 3 जीरोज, 3 जीरोज। रीजन आप लिख दीजिएगा, बिकॉज कर्व टचेस द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, जो भी आंसर होगा वो लिख दीजिएगा। तो चलिए आपको शायद ये क्वेश्चन अब मालूम पड़ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार किसी और वीडियो के साथ, किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले बार, तब तक के लिए थैंक यू।